Hello everyone, welcome back to my channel and you are watching the Mangesh Devkar class. If you are new to my channel, please subscribe my channel. Let's begin today's class. आज के क्लास में हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड 12th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 के ऑल 12 सब क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं. फर्स्ट इज y is equal to cot inverse of cot of e raised to x square. We have to find dy by dx. So first question is very easy. Cot inverse and cot will cancel out. We will simplify first and then we will solve. So let's start. So first step, given that y is equal to cot inverse of cot of e raised to x square. Cot inverse and cot will cancel out and what will remain? E raised to x square. Cot and cot inverse both are, cot का inverse है cot inverse, ओके वो कैंसिल हो जाएंगे और ये बचेगा. अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. इसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए? d by dx of e raised to f of x. e raised to f of x के फॉर्म में है. अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है? e raised to f of x into f dash of x. ये जो f of x है उसका अगेन डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में आ जाता है. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x we get dy by dx is equal to e raised to f of x means e raised to x square into derivative of this function. Here f of x is x square, so d by dx of x square. और x square का डेरिवेटिव क्या आता है? उसके लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास? d by dx of x raised to n, it is n x raised to n minus 1. So ये यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं. So e raised to x square into x square का डेरिवेटिव 2 आगे आ जाएगा, x raised to 1 पावर हम एक्सपोनेंट 1 से कम करना है. 2 minus 1 1 हम नहीं लिखते. So it's 2x. So finally it is 2x into e raised to x square. So this is the answer. dy by dx is equal to 2x into e raised to x square. Let's see next one. Second one is y is equal to cosec inverse of 1 upon cos of 5 raised to x. So let's see the solution. First we will convert this. First I will write given. What's the given? Y is equal to cosec inverse of 1 upon cos 5 raised to x. We know 1 upon cos is secant. 1 upon cos x is equal to secant x. So we will convert this. Cosec inverse 1 upon cos, यहाँ पर x है तो x आता है, यहाँ पर 5 raised to x है. सो अब क्या आएगा? secant 5 raised to x. secant of 5 raised to x. अब हमें क्या करना है? कोसेक इनवर्स ऑफ, अगर कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक है तो कोसेक इनवर्स और कोसेक हम कैंसिल कर सकते हैं. सो अंदर कोसेक के फॉर्मेट में हमें आंसर लाना है. सो ये सीक्वेंस बहुत ही यूजफुल है. कौन सी? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक. जब एंगल्स, अलाइड एंगल्स हम 90 के मल्टीपल में लिखते हैं तब साइन का आंसर कॉस में आता है, कॉस का आंसर साइन में आता है, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में. मीन्स मल्टीपल ऑफ अलाइड एंगल. कौन से वाले अलाइड एंगल्स? अब हम सेक का फॉर्मूला देखते हैं. सेक ऑफ 90
माइनस थीटा। अब ये 90 का मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल जब होते हैं, इवन मल्टीपल पे वो 4 इंटू पाई बाई टू, इवन के मल्टीपल में क्या होता है पाई बाई टू के, ये इवन आ जाता है 4 टाइम्स पाई बाई टू। ये ऑड मल्टीपल के केस में क्या हो जाता है, मीन्स 90 पे, 3 पाई बाई टू पे, 5 पाई बाई टू पे। सेक का आंसर कोसेक में चेंज होता है, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में आता है। सो इसका आंसर क्या होगा, कोसेक थीटा, बट प्लस माइनस हमें डिसाइड करना पड़ता है सेकेंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये क्या है, 90 माइनस थीटा। 90 कहां पर आता है, यहाँ पर 90 माइनस थीटा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इस फॉर्मूला में आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो अब यहां पर हम देखते हैं कोसेक इनवर्स ऑफ यहां पर हमें सेक थीटा का आंसर चाहिए। मैंने यहाँ पर कोसेक थीटा का आंसर लिखा है, सो हम वो भी लिख सकते हैं। सो सेक थीटा कैसे आएगा, सेक थीटा इज कोसेक 90 माइनस थीटा। ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है। सो कोसेक का आंसर क्या आएगा, सेक में आएगा। और 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इसका प्लस आएगा। आप ऐसे देखो, कोसेक 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है तो कोसेक का आंसर सेक में आता है, सेक थीटा। और प्लस माइनस हम डिसाइड करते हैं एंगल पे। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सो इसका आंसर प्लस है। सो सेक थीटा, ये जो सेक ऑफ समथिंग है वो हम रिप्लेस कौन से फॉर्मूला से करेंगे, वो सेक ऑफ 90 माइनस दैट समथिंग, ओके, दैट नोटेशन इज थीटा, हियर इट इज 5 raised to x। सो हम ये कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, सेक ऑफ समथिंग विल बी कोसेक ऑफ 90 माइनस दैट समथिंग। सो कोसेक ऑफ 90 minus this something, this angle, okay, this quantity 5 raised to x। so ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है, हर एक एग्जांपल में ऐसे ही करना है। अब कोसेक इनवर्स और कोसेक हम कैंसल आउट कर सकते हैं और आंसर आएगा पाई बाई टू माइनस 5 raised to x, पाई बाई टू माइनस 5 raised to x, और ये है y। अब सिंप्लीफाई हो चुका है, अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, we get what we get, dy by dx is equal to पाई बाई टू एक नंबर है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0, कांस्टेंट का 0, माइनस का साइन। यहां पर हम कौन सा रूल यूज कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस v, u का डेरिवेटिव माइनस v का डेरिवेटिव। फर्स्ट u का डेरिवेटिव मींस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 5 रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, 5 रेज टू x log 5। यहां पर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, d बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू x। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज टू x log a, so 5 raised to x log 5, so 0 minus this will be final answer minus 5 raised to x log 5। so ये है इसका आंसर। ये सीक्वेंस याद रखना है, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक, कोसेक, जब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू होते हैं, मीन्स पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू एंड सो ऑन, देन हम ये आंसर निकाल सकते हैं। और अलाइड एंगल के फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं तो एंगल पॉजिटिव रहेगा। सो ये सब इसमें करना था। लेट्स सी थर्ड वन। सो थर्ड वन इज y इज इक्वल टू
कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2। यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट सिंप्लीफाई करना है हर एक एग्जांपल और उसके बाद हमें डेरिवेटिव निकालना है। मैंने 12 की एक प्लेलिस्ट बनाई, उसमें बताया है 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। कॉस 2x के फॉर्मूले जो होते हैं, फिर उसका हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है, उसको मिक्स करके ये फॉर्मूला तैयार होता है 1 प्लस कॉस एक्स। ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया है, आप 12th मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। सो 1 प्लस कॉस एक्स विल बी 2 कॉस स्क्वायर ऑफ x बाई 2। ये इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस एक्स का। अगर हम ये यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो ये इजी हो जाएगा। सो लेट्स सी सॉल्यूशन। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर ऑफ x बाई 2 अपॉन दिस 2। So now 2 and 2 are inside the square root. We can cancel out. 2 and 2 will cancel out. So next step, cos inverse of square root of cos square of x by 2. Now square root and this square root and square will cancel out. What will remain? Cos of x by 2 will remain. So this will be cos inverse of cos of x by 2. Now cos inverse and cos will cancel out. What will remain? Only x by 2. X by 2. So y is equal to x by 2. So it's very easy to find the derivative of this function. So original function was looking so complicated, but now it is so easy. So differentiating with respect to x, we get in the left hand side dy by dx, and derivative of x by 2, it is of the it is like this 1 by 2 into x. So constant बाहर आ जाएगा 1 by 2 और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। So इसका डेरिवेटिव फाइनल क्या आया? 1 by 2 dy by dx is equal to 1 by 2. Just one formula we should know for this is 1 plus cos x is equal to 2 cos square of x by 2. There is one more formula 1 minus cos x के लिए भी फॉर्मूला है, वो जो भी एग्जांपल में आएगा वहां पर मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सी फोर्थ वन। Let's see fourth one. Fourth one is y is equal to cos inverse of square root of 1 minus cos of x square upon 2. अब यहाँ पर 1 minus cos x का फॉर्मूला आ गया है। Let's see 1 minus cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin square of x by 2. 2 sin square of x by 2. यहाँ पर जो भी एंगल होता है cos के साथ उसका हाफ कर देना है, 2 sin square ऑफ हाफ ऑफ दिस एंगल। अब यहाँ पर क्या है, डोंट कंफ्यूज विद दिस टर्म इनसाइड द ब्रैकेट। वट एवर द एंगल और टर्म इनसाइड द ब्रैकेट वी विल मेक हाफ ऑफ इट। हाफ करना है जस्ट, कोई भी हो इनसाइड में ब्रैकेट में, कॉस के साथ कॉस के ब्रैकेट में कोई भी हो। अब हम कैसे कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब x की जगह पर कौन है, x स्क्वायर है। सो इसका हाफ कर देंगे, x स्क्वायर का हाफ x स्क्वायर बाई 2। सो इसका आंसर क्या है, 2 साइन स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर बाई 2। यहाँ जो भी होता है उसका हाफ कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2। सो ये है इसका आंसर। अब ये सिंप्लीफाई हो गया। अब हम स्क्वायर रूट कैंसल आउट कर सकते हैं, इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो आंसर में क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर, ये लिखना है 2 साइन स्क्वायर ऑफ x बाई 2, 2 साइन स्क्वायर ऑफ x बाई 2 एंड अपॉन में ये 2 है,
जो कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर के 2 से। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ सॉरी यहां पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये फॉर्मूला यूज करना है। सो यहां पर एक्स स्क्वायर बाई 2 है, सो एक्स स्क्वायर बाई 2। अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर कौन सा कैंसिल होने वाला है, साइन का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होगा। सो व्हाट विल रिमेन, एक्स स्क्वायर बाई 2 विल रिमेन। सो दिस विल बी cos inverse of sine of x square by 2. So square and square root will cancel out, square root and square cancel out, sine of x square by 2. अब cos inverse of sine आ गया है, हमें क्या चाहिए, cos inverse of cos अगर है तो हम कैंसिल कर सकते हैं इजीली। सो इस साइन को हमें cos के टर्म्स में लिखना है, हम लिख सकते हैं इजीली। अभी मैंने एक सीक्वेंस बताया था, कौन सा, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होता है, साइन का आंसर कॉस में लिख सकते हैं। अब साइन को लिखना है, साइन को। सो मैं क्या लिखूंगा, कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। बिफोर दैट आई विल टेल यू द फॉर्मूला, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। अब ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, कॉस का आंसर किस में होगा, साइन में होगा। सो ये होगा साइन थीटा, और प्लस होगा या माइनस वो डिसाइड करेंगे हम एंगल से। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, 90 माइनस थीटा। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, सो इसका आंसर पॉजिटिव साइन थीटा। सो अब हमें क्या रिप्लेस करना है, थीटा की जगह पर एक्स स्क्वायर बाई 2। सो ये क्या होगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, ये किसके बराबर आएगा, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा कहां से कौन से वैल्यू से रिप्लेस किया है, एक्स स्क्वायर बाय 2, थीटा इज एक्स स्क्वायर बाय 2। सो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 इज कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। ये यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब कॉस में आ गया आंसर। सो कॉस इनवर्स ऑफ 90 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। सो कॉस इनवर्स एंड कॉस विल कैंसल आउट, व्हाट विल रिमेन, pi by 2 minus x square by 2. So this will be pi by 2 minus x square by 2. This is the value of y. अब हम easily डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं ये इरेज करता हूं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, we get dy by dx इज इक्वल टू, अब u माइनस v का रूल अप्लाई करना है, डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस डेरिवेटिव ऑफ v। पाई बाई 2 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, 1 बाई 2 इज द कांस्टेंट मल्टीप्लाइड टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, एक्स स्क्वायर का 2x। सो क्या आएगा फाइनल आंसर, यहां पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और आंसर क्या आएगा, माइनस इंटू एक्स, ये है माइनस एक्स। सो dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये है इसका आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट वन। Fifth one is y is equal to tan inverse of 1 minus tan of x by 2 upon 1 plus tan of x by 2। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो क्या है, tan inverse of x minus y upon 1 plus x into y is equal to tan inverse of x minus tan inverse of y। सो ये है फॉर्मूला, tan inverse of x minus y अपॉन 1 plus x into y। जिस भी टर्म का सब्ट्रैक्शन है उनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होना चाहिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्या रिप्लेस करेंगे, एक ही टर्म रिप्लेस करनी है। 1 हम कैसे लिख सकते हैं, tan of पाई बाय
4, tan 45 इज 1. सो ये जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट में हमें दिखेगा. सो लेट्स सी कैसे आता है ये. y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 की जगह पर tan पाई बाय 4 हम लिख सकते हैं. ऐसे ही लिखना है tan के एग्जांपल में. tan पाई बाय 4 माइनस tan ऑफ x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan ऑफ पाई बाय 4 इंटू tan ऑफ x बाई 2. अगर हम tan ऑफ पाई बाय 4 यहाँ मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा ओरिजिनल में. ये इसकी वैल्यू 1 ही है. 1 इंटू दिस 1 इंटू tan ऑफ x बाई 2 विल बी tan ऑफ x बाई 2. सो अब ये इस फॉर्मेट में है x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस ये है x इंटू और ये है y, x इंटू वाई. अब ये इस फॉर्मेट में हमें दिख रहा है. अब हम क्या यूज करेंगे? tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y. सो नेक्स्ट स्टेप इज tan इनवर्स ऑफ x. x कौन है? tan ऑफ पाई बाय 4. tan ऑफ और tan पाई बाय 4 लिखते हैं माइनस tan इनवर्स ऑफ y. y कौन है यहाँ पर? tan ऑफ x बाई 2. अब tan इनवर्स और tan कैंसिल करेंगे और डायरेक्टली आंसर लिखेंगे. इसका आंसर आएगा पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स tan कैंसिल, आंसर विल बी x बाई 2. सो ये है y. This y is in the simplified form. Now we can differentiate. So differentiating with respect to x, differentiating with respect to x, we get dy by dx is equal to pi by 4 is a constant, उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 1 by 2 मल्टीप्लाई में है बट वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा 1 by 2. और x का डेरिवेटिव क्या होता है? x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1. ये x by 2 का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं हम? x by 2 इज 1 अपॉन 2 इंटू x. अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं हम d by dx. यहाँ पर d by dx k आउटसाइड आ जाता है 1 by 2 और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव 1 होता है. सो ये 1 by 2. सो यहाँ पर ये 1 by 2 आता है और ये माइनस का साइन. सो फाइनल आंसर 0 माइनस हाफ इज माइनस हाफ. dy by dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2. ये है इसका आंसर. जस्ट दिस फॉर्मूला यू शुड नो. tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई. जहां पर भी 1 होता है वहां पर हम tan ऑफ पाई बाय 4 tan 45 लिख देंगे और ये ऐसे सॉल्व करना है. लेट्स सी सिक्स्थ वन. Let's see, sixth one is y is equal to cosec inverse of 1 upon 4 cos cube 2x minus 3 cos 2x. अब ये एग्जांपल कैसे सॉल्व करना है? क्या आपको ये एक्सप्रेशन कुछ याद आ रहा है? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x. ये फॉर्मूला कौन सा होता है? ये हमें पता होना चाहिए. और दूसरा कोसेक इनवर्स ऑफ, हमें कोसेक लाना है. कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक और वो कैंसिल हो जाएगा. अब ये जो फॉर्मूला है वो ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला होता है. कौन सा? cos ऑफ 3x. इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x. बट यहाँ पर अंदर कौन सा है? एंगल क्या लिखा है यहाँ पर? 2x है. x की जगह पर 2x लिखा है. सो अब हम इस फॉर्मूला में x की जगह पर 2x लिख सकते हैं और इसका फॉर्मूला हमें मिल जाएगा. सो यहाँ पर क्या करेंगे हम? x की जगह पर 2x लिखना है. सो cos ऑफ 3 इंटू x की जगह पर 2x. So that we can get this expression from this formula. 4 cos cube
x की जगह पर 2x माइनस 3 कॉस x की जगह पर 2x। अब राइट हैंड साइड और ये मैच हो रहा है, 4 cos क्यूब ऑफ 2x माइनस 3 cos ऑफ 2x। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया है उसके लिए, ये सब एंगल है, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 इंटू 2, ये क्या होगा, 3 इंटू 2 6x, 3 into 2x will be 6x, cos of 6x is equal to 4 cos cube of 2x minus 3 cos of 2x। so इसके बदले हम क्या रखेंगे अब, cos of 6x। so let's see, y is equal to cosec inverse of 1 upon cos of 6x। अब 1 upon cos क्या होता है, फाइनली हमें कोसेक की तरफ जाना है, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक की तरफ जाना है। तो 1 अपॉन कॉस अगर होता है तो उसका आंसर आता है सेकेंड एक्स। यहाँ पर कॉस के साथ जो भी है वो हम वहां पर शिफ्ट कर देंगे। सो 1 अपॉन कॉस ऑफ 6x, अब यहाँ पर 6x है, इसका आंसर आएगा सेकेंड ऑफ 6x। सो नेक्स्ट है कोसेक इनवर्स ऑफ, इसका आंसर आएगा सेकेंड ऑफ 6x। अब कोसेक और सेक इनमें क्या होता है, 90 के मल्टीपल में अलाइड एंगल्स में इंटरचेंज होता है। कोसेक और सेक में वैल्यूज चेंज होती है। अब कौन सा आंसर हमें चाहिए, सेक का आंसर चाहिए। सो सेक थीटा ये क्या होता है, कोसेक की टर्म्स में 90 माइनस थीटा कर दो, ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि कोसेक 90 के मल्टीपल में जब होता है ऑड मल्टीपल ऑफ 90, कोसेक का आंसर सेक में आता है। और प्लस या माइनस 90 माइनस थीटा मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है ये एंगल। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एंगल्स पॉजिटिव, सो ये आंसर पॉजिटिव रहता है। कोसेक 90 ऑड मल्टीपल ऑफ 90 के है फॉर्म में है, इसलिए कोसेक का आंसर सेक। और प्लस कहां से, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, सो ये प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा। ये आप अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आया है तो सभी फॉर्मूले के लिए आप ऐसे कर सकते हो। ये डायरेक्टली क्या आता है, कोसेक इनवर्स ऑफ सेक डायरेक्ट 90 माइनस थीटा। अब हम करने वाले हैं, ये क्या आएगा, फर्स्ट कोसेक इनवर्स ऑफ, ये इसके बदले हम क्या लिखेंगे, कोसेक ऑफ 90 माइनस 6x। हमारा थीटा क्या है यहाँ पर 6x। सो कोसेक इनवर्स और कोसेक कैंसिल, फाइनल आंसर क्या आया 90 माइनस 6x। सो ये स्टेप हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। कोसेक इनवर्स ऑफ सेक आया या सेक इनवर्स ऑफ कोसेक, इसका आंसर होता है 90 माइनस थीटा। ये भी फॉर्मूलेस होते हैं। सेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा इज 90 माइनस थीटा। हम सॉल्व करके वही लाते हैं ना फाइनली 90 माइनस थीटा। ये देखो कोसेक इनवर्स ऑफ सेक 6x इज 90 माइनस थीटा, थीटा इज 6x। ये फॉर्मूले होते हैं। इसका प्रूफ भी है, यही है प्रूफ, 90 माइनस थीटा करके लिखना है। अब ऐसे भी हो सकता है कोसेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा, ये भी क्या आता है 90 माइनस थीटा। हम क्या करेंगे, इस कोसेक को सेक के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कैसे, मैं एक बताता हूँ आपको, एक फॉर्मूला कैसे आता है ये 90 माइनस थीटा। लेट्स सी, यही देखो कोसेक इनवर्स ऑफ सेक, कोसेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा, इसका आंसर क्या आना चाहिए 90 माइनस थीटा। कैसे आता है, कोसेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा हम कैसे लिखेंगे, कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा, और ये हम लिख सकते हैं कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा, ये सेक थीटा होता है। अब कोसेक इनवर्स और कोसेक कैंसिल हो गया, क्या आया π/2 माइनस थीटा। सो कोसेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा इज 90 माइनस थीटा। अगर आप रिवर्स कर दोगे, सेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा ये भी होता है 90 माइनस थीटा। ऐसे 6 फॉर्मूले होते हैं, साइन कॉस के 2, टैन कॉट के 2 और सेक और कोसेक के 2, ऐसे 6 फॉर्मूले हैं। सो फाइनल आंसर 90 माइनस थीटा रहता है।
सो 90 माइनस यहाँ पर थीटा है -6x, सो ये है y. नाउ वी कैन डिफरेंशिएट इजीली. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x we get dy by dx is equal to pi by 2 is constant का डेरिवेटिव 0 माइनस 6 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा. सो फाइनल आंसर क्या बनेगा माइनस 6 इंटू 1 -6. सो dy by dx is equal to -6. Let's see next one. Seventh one is y is equal to tan inverse of 1 plus cos of x by 3 upon sin of x by 3. अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे. फर्स्ट 1 प्लस कॉस का फॉर्मेट फिर से आया है. सो 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करके लिखिए. 1 प्लस कॉस एक्स इज, जब यहाँ प्लस होता है तो फॉर्मूला कॉस में आता है 2 cos स्क्वायर ऑफ x बाई 2. इसका हाफ कर देना है. अब फॉर्मूला में क्या एंगल दिया है x बाई 3. सो 1 प्लस कॉस ऑफ x की जगह पर x बाई 3 है. सो यहाँ पर हम x बाई 3 लिखेंगे. सो आगे क्या होगा 2 cos स्क्वायर ऑफ x की जगह पर x बाई 3 लिखना है. ये नीचे का 2 एज इट इज है. x की जगह पर x बाई 3 होगा. x बाई 3 का हाफ, यहाँ जो भी होता है उसका हाफ कर देंगे. और x बाई 3 का हाफ क्या होता है, लेट्स सी, हाफ ऑफ x बाई 3. हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ ऑफ x बाई 3. इजीली यू कैन कैलकुलेट दिस इज. अदरवाइज ये रेसिप्रोकल से कर सकते हैं, बट दिस इज इजी. x इंटू 1 x और 2 इंटू 3 6. सो ये होगा x बाय 6. So 1 plus cos of x by 3 is equal to 2 cos square of, ये half of x by 3 है, x by 6, x by 6 होगा. So ऊपर का न्यूमरेटर कैसे चेंज कर देंगे हम, 2 cos square of x by 6. अब ये नीचे है sin of x by 3. sin हाफ एंगल का फॉर्मूला भी होता है, वो क्या होता है sin x का नॉर्मल फॉर्मूला 2 sin x by 2 इंटू कॉस ऑफ x by 2. जो भी यहाँ एंगल है उसका हाफ करना है. सो अब हाफ ऑफ x by 3 हम सीख चुके हैं. हाफ ऑफ x by 3 इज x by 6. सो साइन ऑफ नाउ x by 3, इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर जो भी है उसका हाफ करना है. सिर्फ यही फॉर्मेट है. 2 साइन ऑफ इसका हाफ ऑफ x by 3 इज x by 6. सो x by 6 इंटू कॉस ऑफ x by 6. यहाँ पर x by 3 है इसलिए उसका हाफ करके लिखा है. सो ये है इसका फॉर्मूला. ये हम यूज करेंगे डिनोमिनेटर में और ये यूज करेंगे न्यूमरेटर में, और हमारा एग्जाम्पल सिंप्लीफाई हो जाएगा. सो लेट्स सी. y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ x by 3 इज 2 cos स्क्वायर ऑफ x by 6. 2 cos स्क्वायर ऑफ x by 6 upon sin of x by 3 is 2 sin x by 6 into cos x by 6. 2 sin of x by 6 into cos of x by 6. अब 2 और 2 कैंसिल कर सकते हैं. 2 कैंसिल. यहाँ पर cos स्क्वायर है, यहाँ पर cos of x by 6 है. 1 cos of x by 6 कैंसिल हो जाएगा और फाइनली क्या बचेगा, tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर एक cos बचने वाला है, यहाँ पर cos स्क्वायर है. सो cos ऑफ x बाय 6, इसका एक cos यहाँ से कैंसिल हो गया है और नीचे क्या है sin ऑफ x बाय 6. ये cos और ये सेकंड पावर में कैंसिल कर देता हूँ. सो एक cos यहाँ पर बचा है. अब cos अपॉन sin क्या होता है, cos अपॉन sin विल बी cot. सो tan इनवर्स ऑफ cot ऑफ जो भी एंगल है, एंगल इज x बाय 6. अब ये जो सीक्वेंस है sin cos tan cot से एक को से, tan और cot उस सीक्वेंस में फिट होते हैं. tan इनवर्स ऑफ cot अभी हमने देखा था
क्या होगा 90 माइनस थीटा, tan इनवर्स ऑफ कॉट। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ कॉट थीटा इज 90 माइनस थीटा। सो ये फॉर्मूला यहां पर लिखेंगे तो क्या आएगा 90 माइनस थीटा, थीटा है x बाय 6, सो y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस x बाय 6। अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाय dx इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस ये 1/6 मल्टीप्लाई में है, इसका 1/6 बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होगा। सो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा -1/6 dy बाय dx इज इक्वल टू -1/6। सो कौन से फॉर्मूले हमने यूज किए वो आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस कॉस एक्स का नॉर्मल वाला फॉर्मूला, वहां से हम एंगल चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। और यहाँ पर भी साइन एक्स का नॉर्मल फॉर्मूला ये था, वहां पर हमने x/3 का फॉर्मूला बनाया है। जो भी यहाँ पर एंगल होता है ओरिजिनल में उसका हाफ करना है सिर्फ, और हाफ ऑफ समथिंग ऐसे सॉल्व करोगे तो इजीली आ जाएगा अगर आपको रेसिप्रोकल की मेथड नहीं आती है। अगर अदरवाइज ये रेसिप्रोकल करके 1/2 करके आ जाता है। सो लेट्स सी नेक्स्ट वन। Let's see 8th one. It is y is equal to cot inverse of sin 3x upon 1 plus cos 3x। फिर से वही फॉर्मेट है, sin of something and 1 plus cos of something। So 1 plus cos का फॉर्मूला फिर से हम देखते हैं क्या होता है। 1 plus cos x, यहाँ पर प्लस होता है तो फॉर्मूला cos में रहता है, मीन्स 2 cos square of x by 2। सो इजीली हम यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ऑफ, अब x की जगह पर क्या लिखना है 3x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ऑफ, यहाँ जो भी एंगल है उसका हाफ, 3x का हाफ 3x बाय 2, 3x बाय 2, यहाँ जो भी था उसका हाफ करना है। 3x है 3x का हाफ 3x बाय 2, ये हमें यूज करना है। और कौन सा फॉर्मूला, साइन x का फॉर्मूला हाफ एंगल वाला क्या होता है 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x बाई 2। अभी हमने देखा है, रिवीजन हो जाएगी आपकी। सो साइन ऑफ क्या करेंगे, साइन ऑफ 3x, x की जगह पर 3x, सो यहाँ पर जो भी एंगल है उसका हाफ कर देंगे। 2 साइन ऑफ 3x अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ 3x अपॉन 2, जो भी एंगल है उसका हाफ कर देंगे और ये एक फॉर्मूला यूज करना है। एंड वी विल सॉल्व द एग्जांपल। लेट्स सी y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ साइन 3x क्या है 2 टाइम्स साइन ऑफ 3x बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 3x बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ 3x, इट इज 2 कॉस स्क्वायर ऑफ 3x बाई 2, 2 cos square of 3x by 2। फिर से वही 2 cancel, this 1 cos will cancel with this, here it is square, so I will cancel this 2, only cos of 3x by 2 will remain in the denominator, so this will be cot inverse of sin of 3x by 2 और अपॉन में cos of 3x by 2, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, सो इट विल बी cot इनवर्स ऑफ tan ऑफ 3x by 2। अब cot इनवर्स ऑफ tan क्या होता है 90 माइनस थीटा, सो इट इज 90 माइनस थीटा क्या है यहाँ पर 3x by 2, सो y ये हो गया। अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इजीली, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x we get dy by dx is equal to पाई बाई 2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 माइनस यहाँ पर कांस्टेंट है 3/2, x का कांस्टेंट 3/2 बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होगा। सो फाइनल आंसर
-3/2, ये है इसका आंसर। सो हमने ये रिवाइज किया है फिर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लो ये वाला फॉर्मूला, यहाँ से हम बहुत सारे फॉर्मूलेस बना सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और ये भी वेरी IMD, ये हाफ एंगल के फॉर्मूले हैं 11th स्टैंडर्ड से हमारे, और वहां पर हम एंगल चेंज करके ये सब कर सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट वन। Let's see ninth one. Ninth one is y is equal to tan inverse of cos 7x upon 1 plus sin 7x. अब यहाँ पर क्या ट्रिक यूज होने वाली है, 1 प्लस कॉस एक्स होता है और साइन एक्स होता है तो इजी होता है सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स है, हमें क्या चाहिए 1 प्लस कॉस एक्स। सो 1 प्लस कॉस एक्स के लिए हम क्या करेंगे, ये जो साइन 7x है उसको कॉस की टर्म्स में शिफ्ट कर देंगे। सो कैसे शिफ्ट करेंगे, देखो साइन 7x इट इज कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। और मल्टीपल ऑफ π/2 के लिए कॉस का आंसर कहा जाता है साइन में जाता है, साइन कॉस। यहां पर मैं सीक्वेंस लिखता हूं, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, अब आपको याद हो चुका होगा। कॉस का आंसर कहा जाता है साइन में जाता है, सो इसका आंसर आएगा साइन थीटा। और प्लस या माइनस 90 माइनस थीटा, ये एंगल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सो ये होता है साइन थीटा। सो साइन थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। सो यहाँ पर हम ये रिप्लेस कर देंगे। और सेम केस cos 7x को साइन में रिप्लेस करना है, सो वो कैसे होगा, साइन 90 माइनस थीटा करो, और मल्टीपल ऑफ π/2 के लिए साइन कॉस में जाता है, कॉस साइन में आंसर आता है उसका, इसका आंसर आएगा cos थीटा। प्लस या माइनस 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव, सो ये पॉजिटिव होगा। सो cos 7x क्या आएगा, साइन 90 माइनस थीटा। सो ये सीक्वेंस आप ध्यान में रखो, और 90 माइनस थीटा वर्क करेगा सबके लिए। cos थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा। साइन थीटा क्या होगा, और cos थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा। अपोजिट कर दो, साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा, उसका आंसर साइन थीटा आएगा। सो लेट्स रिप्लेस एंड वी विल बी इन द फॉर्म ऑफ प्रीवियस 2 एग्जाम्पल जस्ट नाउ वी डिस्कस। सो ये क्या बनेगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos 7x के लिए क्या लिखेंगे हम, cos 7x के लिए ये वाला साइन ऑफ 90 माइनस 7x, साइन ऑफ 90 माइनस 7x। ये एग्जाम्पल सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, जो लेकिन जो भी इजी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरी मेथड से भी ये सॉल्व हो सकते हैं। सो साइन 7 π/2 माइनस 7x और 1 प्लस साइन x, साइन 7x, साइन 7x यहां से हम रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस साइन 7x की वैल्यू क्या है, cos 90 माइनस 7x। अब ये हमारे फॉर्मेट में है 1 प्लस कॉस के, जो भी हमने पहले देखा है 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला क्या था, 2 cos स्क्वायर ऑफ x/2। सो हम वहां से लिख देंगे। और साइन x का फॉर्मूला, ओरिजिनल साइन x का फॉर्मूला 2 साइन ऑफ x/2 इंटू कॉस ऑफ x/2। सो अब हम ये सीख चुके हैं, मैं डायरेक्टली अब लिख देता हूं, ये क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 2 साइन x/2, जो भी एंगल है उसका हाफ। अब हम डायरेक्टली लिखेंगे हाफ और लास्ट में सिंप्लीफाई करेंगे। किसका हाफ करना है, π/2 माइनस 7x अपॉन 2 करना है, इसका हाफ इंटू कॉस ऑफ π/2 माइनस 7x अपॉन 2।
अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल बाई 2 कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल क्या है, ये है एंगल पाई बाई 2 माइनस 7x अपॉन 2, ये करना है। अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब tan इनवर्स ऑफ, यहां पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, cos सेम एंगल है, यहां पर cos स्क्वायर है, एक cos यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एक cos बचेगा नीचे। सो ये क्या है, sin अपॉन cos, डायरेक्टली लिख सकते हैं हम, इसका एंगल सेम है, sin अपॉन cos क्या होता है, tan। सो tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस 7x अपॉन में ये वाला 2 है अपॉन में। So tan inverse and tan will cancel out. What will remain? Only pi by 2 minus 7x upon 2. ये होगा pi by 2 minus 7x upon में 2। अब ये डिफिकल्ट नहीं है सॉल्व करना। अब ये मैं बताता हूँ, हाफ ऑफ pi by 2 minus 7x है, अलग से कैसे लिख सकते हैं इसे। अब मैं ये इरेज कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो लेट मी इरेज दिस। अब क्या करेंगे, ये है हाफ ऑफ, मैं लिख के दिखाता हूं आपको, हाफ ऑफ कौन सा एंगल, पाई बाई 2 माइनस 7x, इसका हाफ था, ऐसे लिख सकते हैं, इजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए। अब हाफ इंटू पाई बाई 2, 1 इंटू पाई, पाई इंटू 1 पाई, 2 इंटू 2 4, माइनस का साइन 1 इंटू 7x, 7x अपॉन में 2 इंटू 1 2। सो ये है हमारा y, सिंप्लीफाइड y। अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या मिलेगा, dy बाय dx इज इक्वल टू पाई बाय 4 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, माइनस यहाँ पर 7 बाई 2 x को मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। सो फाइनल आंसर माइनस 7 बाई 2 dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 7 बाई 2। सो ये सब करना है यहाँ पर। 1 प्लस कॉस एक्स ये इंपॉर्टेंट है, और साइन एक्स, उसके साथ साइन एक्स, वो जब होते हैं वो सिंप्लीफिकेशन के लिए, कैंसलेशन के लिए इजी होता है। और हम हाफ इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप ऐसे हाफ कंसिडर मत करो, हाफ को बाहर लो, 1 बाई 2 को, हाफ ऑफ दिस यू कैन इजीली सॉल्व। Let's see next one. Let's see 10th one. Y is equal to tan inverse of square root of 1 plus cos x upon 1 minus cos x. फिर से वही हमारे सामने आया है, 1 plus cos x 1 minus cos x, ये बहुत फेमस है। So 1 plus cos x अब हमें पता चल चुका है, क्या रिमेम्बर कर सकते हैं क्या है 1 plus cos x? राइट, इट इज 2 cos स्क्वायर ऑफ x बाई 2। 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर ऑफ x बाई 2। जब यहाँ प्लस होता है cos स्क्वायर में रहता है, जब माइनस होता है तब साइन में रहता है, 2 साइन स्क्वायर ऑफ x बाई 2। वही करना है, एंगल का हाफ कर देना है। सो ये जस्ट हम रिप्लेस करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर ऑफ x बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ऑफ x बाई 2। अब 2 को 2 कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, cos अपॉन साइन क्या होता है, cos अपॉन साइन, cos x अपॉन साइन x इज cot x। जब उसका स्क्वायर है तो यहां भी cot का स्क्वायर आ जाएगा। सो ये क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ cot स्क्वायर ऑफ x बाई 2, लेकिन ये स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट ऑफ cot स्क्वायर ऑफ x बाई 2। स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर विल कैंसिल आउट, दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ दिस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, cot will remain, cot ऑफ x बाई 2। मैंने बहुत बार बताया है, tan और cot एक को इनवर्स है तो आंसर क्या आता है, 90 माइनस थीटा। tan इनवर्स ऑफ cot इज
90 माइनस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर x/2, सो ये है y। अब हम डिफरेंशिएट कर देंगे। फॉर्मूला में यहाँ पर लिखता हूँ, कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने, tan इनवर्स ऑफ cot थीटा इज 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। सो डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get dy by dx is equal to, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x को क्या है मल्टीप्लाई में -1/2, सो ये -1/2 बाहर, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, सो फाइनल आंसर इसका -1/2, ये है इसका आंसर -1/2। सो ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, और ये है, ये न्यू फॉर्मूला है आपके लिए, ये भी नोट डाउन करो, tan इनवर्स ऑफ कॉट 90 माइनस थीटा, वो सीक्वेंस ज्ञात करो, साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक, सो ये tan कॉट में फिट होता है, और एक को इनवर्स का इनवर्स है एक को, सो ये 90 माइनस थीटा बन जाता है। लेट्स सी नेक्स्ट वन। Let's see 11th one. 11th one is y is equal to tan inverse of cosec x plus cot x. ये जो 7th क्वेश्चन है उसमें बहुत सारा कौन सा यूज किया है, 1 प्लस कॉस एंड साइन। तो इसको हमें फर्स्ट 1 प्लस कॉस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जब भी tan कॉट आते हैं तो हम उसको रिप्लेस करते हैं साइन बाय कॉस से, कॉस बाय साइन से, सो वहां से हमें 1 प्लस कॉस का फॉर्मेट और साइन एक्स का फॉर्मेट इस क्वेश्चन में मिलेगा। कैसे मिलेगा आप देखते हैं, y इज इक्वल टू गिवन क्या है, tan इनवर्स ऑफ कोसेक x प्लस कॉट x। अब हम इनके डेफिनेशंस यूज करते हैं। कोसेक की डेफिनेशन क्या होती है, 1 अपॉन साइन, और कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। सो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे, सो 1 प्लस कॉस आपको दिखाई देगा, tan इनवर्स ऑफ न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर सेम है, वो वही के वही रह जाता है डिनोमिनेटर साइन एक्स। फिर से 1 प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स आ गया है, 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बाय 2, और साइन एक्स क्या होता है 2 साइन x बाय 2 इंटू कॉस ऑफ x बाय 2। ये जस्ट रिप्लेस करना है यहाँ पे, सो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 2 साइन x बाय 2 इंटू कॉस ऑफ x बाय 2। अब 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर और यहाँ का एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस ऊपर बचेगा, कॉस अपॉन साइन क्या बनेगा, कॉट। सो फाइनली ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ कॉस अपॉन साइन, कॉट बनेगा। यहाँ पर एंगल सेम है इसलिए हम कॉस अपॉन साइन कॉट करते हैं, और एंगल है x बाय 2। tan इनवर्स ऑफ कॉट अभी देखा था, tan इनवर्स ऑफ कॉट क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ कॉट थीटा इज 90 माइनस थीटा। फिर से अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, 90 माइनस थीटा कौन है यहाँ पर, x बाय 2, सो ये आ गया y। अब हम इजीली डिफरेंशिएट करेंगे, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाय dx इज इक्वल टू π/2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 माइनस x को मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है 1/2, और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, सो ये आ जाएगा -1/2, ये होगा dy बाय dx। यहाँ पर u माइनस v का रूल यूज किया है, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस डेरिवेटिव ऑफ v, सो ये है इसका डेरिवेटिव। अब सिर्फ लास्ट बचा है, वो हम देखते हैं 12th वन। Let's see last one. Last one it's somewhat lengthy. What we have to do here is rationalization. हम rationalization करेंगे
डिनोमिनेटर में जो भी सिंबल है माइनस का उसका कॉन्जुगेट लेंगे, मीन्स माइनस का है सिंबल सो हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ, मीन्स ये टर्म हम प्लस के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेट्स सी, हमें फाइनली कॉट इनवर्स ऑफ कॉट लाना है, अंदर में कॉट लाना है। सो हम क्या कर सकते हैं अब, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, अब रैशनलाइजेशन ये अंदर होगा सब कुछ, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ 4x बाई 3, ये आपको केयरफुली करना पड़ेगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ 4x बाई 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ 4x बाई 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ 4x बाई 3। अब कौन से टर्म से मल्टीप्लाई करना है, इसका कॉन्जुगेट मीन्स विथ प्लस साइन। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ 4x बाई 3 प्लस, यहाँ माइनस है हम यहाँ प्लस लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ 4x बाई 3, नीचे भी सेम टर्म होगी 1 प्लस साइन ऑफ 4x बाई 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ 4x बाई 3, ये सब ब्रैकेट में चल रहा है। अब ये टर्म और ये टर्म सेम है और उनका मल्टीप्लीकेशन है, सो सेम टर्म का मल्टीप्लीकेशन a इंटू ए क्या हो जाता है, a स्क्वायर। सो इस टर्म का स्क्वायर बनेगा ऊपर, और नीचे क्या बनेगा, ये कौन से फॉर्मेट में है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा नीचे, ऊपर उसका स्क्वायर बनेगा, ये सेम टर्म का मल्टीप्लीकेशन है। सो ये बनेगा कॉट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ 4x बाई 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ 4x बाई 3, इस टर्म का 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन है, सो इसका स्क्वायर बनेगा, अपॉन में ये a प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बनेगा, इसका स्क्वायर करेंगे हम, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ 4x बाई 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ 4x बाई 3 का स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करते हैं आगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कॉट इनवर्स ऑफ a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ये हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, मैं लिखता हूं साइन 4x बाई 3 का स्क्वायर प्लस 2ab ये है और ये b है, सो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 4x बाई 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ 4x बाई 3, 2ab हो गया, प्लस b स्क्वायर, b है 1 माइनस साइन ऑफ 4x बाई 3 और इसका स्क्वायर, नीचे ये देखो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा 1 प्लस साइन ऑफ 4x बाई 3 माइनस, यहाँ पर क्या होगा ब्रैकेट में, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, ये होगा 1 माइनस साइन ऑफ 4x बाई 3, डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो चुका है, अब न्यूमरेटर भी सिंप्लीफाई होगा, कैसे होगा, लेट्स सी, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा 1 प्लस साइन ऑफ 4x बाई 3, देन ये बनेगा, ये हम कंबाइन कर सकते हैं, प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ
1 प्लस साइन ऑफ 4x/3 इंटू 1 माइनस साइन ऑफ 4x/3। ये हमने कंबाइन कर दिए स्क्वायर रूट्स, और इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 1 माइनस प्लस करके 1 माइनस साइन ऑफ 4x/3। यह है न्यूमरेटर पूरा का पूरा, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस साइन ऑफ 4x/3। अब यह माइनस साइन अप्लाई कर दो, माइनस इंटू प्लस -1, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन ऑफ 4x/3। अब क्या करेंगे, अब कुछ कैंसिल होता है क्या देखते हैं। कॉट इनवर्स ऑफ, यहाँ पर प्लस साइन 4x/3, यहाँ पर माइनस साइन 4x/3, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 1 है, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस यहाँ का 2, और स्क्वायर रूट में क्या बनेगा देखो, ये फिर से a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है, यहाँ पर ब्रैकेट चाहिए, a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ पर भी ब्रैकेट में देता हूँ, ये है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन 4x/3 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ 4x/3, और अपॉन में यहाँ 1 है, यहाँ -1 कैंसिल हो जाएगा। साइन ऑफ 4x/3, साइन ऑफ 4x/3 इट इज 2 टाइम्स साइन ऑफ 4x/3। अब यहाँ पर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। सो ये बनेगा कॉट इनवर्स ऑफ, यहाँ से 2 कॉमन लेता हूं मैं, 1 प्लस ये 2 कॉमन आ गया, यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ का 2 कॉमन, और स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सो कॉस स्क्वायर ऑफ 4x/3, यहाँ पर ब्रैकेट कंप्लीट, अपॉन में 2 साइन ऑफ 4x/3, यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब फाइनल क्या बचता है, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस, यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, और ये आएगा कॉस ऑफ 4x/3, और नीचे क्या आया है साइन ऑफ 4x/3। सो फाइनली हम कहाँ पर पहुंचे हैं, 1 प्लस कॉस और साइन के फॉर्म में आ चुके हैं, 1 प्लस कॉस और साइन। अब हम यहाँ से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो हम पिछले एग्जांपल्स में करते आए हैं। 1 प्लस कॉस क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल बाई 2, इसका हाफ करना है 4x/3 का। अब हमें ये इरेज करना पड़ेगा, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं ये इरेज करता हूं। अब देखो, अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करता हूँ, y इज इक्वल टू, ये बनेगा कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर ऑफ x/2, इसका हाफ क्या बनेगा, हाफ मैं यहाँ पर बताता हूँ, हाफ ऑफ 4x/3 इज 4x/6, 2 इंटू 3 6, 4x/6 बनेगा। सो ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर दिस बाई 2 मीन्स इट इज 4x/6, और नीचे क्या बनेगा साइन का फॉर्मूला 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। सो 2 साइन, इसका हाफ यहाँ पर लिखा है 4x/6 इंटू कॉस ऑफ 4x/6। टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल यू नीड पेशेंस। सो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक कॉस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस ऊपर बचेगा, कॉस ऑफ 4x/3 अपॉन कॉस ऑफ 4x/6 अपॉन साइन ऑफ 4x/6, कॉस अपॉन साइन क्या बनेगा, कॉट बनेगा। सो फाइनली कॉट इनवर्स ऑफ 4x/6, ये हमारा आंसर
आ गया है कॉट इनवर्स और कॉट। अब हम कैंसिल कर सकते हैं इतने एफर्ट्स के बाद, और ये आ जाएगा 4x/6। अगर हम ये रिड्यूस करते हैं तो ये बनेगा 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6, 2x/3। अब डिफरेंशिएट करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा, dy/dx इज इक्वल टू 2/3, ये मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, सो ये फाइनली 2/3 इंटू 1 2/3, dy/dx is equal to 2/3. So after so many efforts and with patience, we have solved the last example, 12th example with rationalization, and finally we got cot inverse of cot, and cancel करके हमें 4x/6 reduce करके 2x/3 और 2x/3 का डेरिवेटिव हम इजीली सॉल्व करेंगे, 2/3 आएगा उसका, डायरेक्टली आप कर सकते हो। I hope all the things you understood. If you have any kind of doubt, you can comment in the comment section. Thank you.